हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनेक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे प्रयोजनवाद क्या है। क्लियर गाइस। सो प्रश्न जैसे किस टाइप से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि प्रयोजनवाद से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं प्रयोजनवाद को, और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, है ना। और प्रयोजनवाद का अर्थ बताइए, सिद्धांत विशेषता बताइए। प्रयोजनवाद आदर्शवाद प्रकृतिवाद के मध्य का दर्शन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इस टाइप से कथन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। सो आज बात करते हैं हम प्रयोजनवाद के बारे में, किस किस ने क्या क्या बोला है, क्या क्या डेफिनेशन दी हैं, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और फुल आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। सो गाइस पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि मेन पॉइंट्स आपको नोट करते रहना है जो कि आपको पेपर टाइम में काम आएंगे। आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के विपरीत प्रयोजनवाद में शिक्षा उपयोगिता के रूप में आती है। पहली ही लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है किसी चीज़ का, है ना, जैसे कि नाम से भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे एक दार्शनिक हैं जो है ब्रूबेकर, इन्होंने क्या बोला है वो देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। प्रगतिशील शिक्षा गतिशील नहीं है, क्योंकि यह निश्चित उद्देश्य पर शिथिल हो जाती है और यह भावी विकास के प्रति अग्रसर होती है। ये कह रहा है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, हम ये नहीं कह सकते कि वो गतिशील है, ठीक है ना। दोनों सिमिलर सा लग रहा है, क्योंकि एक मत भी था, आपने पढ़ा भी हो शायद, कि 19वीं शताब्दी में ही शिक्षा को प्रगतिशील वर्ड एक आंदोलन चला था शिक्षा के उत्थान के लिए, ठीक है ना, तब वहाँ पे बोला गया था। तो प्रगतिशील का यहाँ पे मतलब है वर्क एजुकेशन से, क्लियर गाइस, कि करके सीखना। ऐसी शिक्षा जब हम या यूँ कह लो कि प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है ना, जब हम किसी कार्य को करते हैं और करने से जो अनुभव हमें प्राप्त होता है, उस शिक्षा की यहाँ पे बात की जा रही है। अब गतिशील शिक्षा का मतलब ये है कि शिक्षा जो है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब हर कार्य आप करते तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं ना कि हर एक कार्य कर रहे हो, लेकिन हर एक चीज़ कुछ ना कुछ आपको सिखा जा रही है, ठीक है ना। तो वो गतिशील है। तो ये कह रहे कि प्रगतिशील शिक्षा गतिशील नहीं है, ऐसा कुछ कहने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद का अर्थ। प्रयोजनवाद शब्द जो है अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहलाता है, पता चले गया होगा आपको। और प्रयोजनवाद का जो मूल है वो क्रिया है, क्रिया से उत्पन्न अनुभव के बारे में इसमें बात की जाती है। क्लियर गाइस। दो लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है, एक गैंड है और एक शर्मा, है ना। तो उन्होंने क्या बोला है कि मानव के अनुभव ने जो सत्य सिद्ध कर दिया वह सत्य है, जो असत्य है वह असत्य है। कहने का मतलब, जब हमने कोई कार्य किया और हमने बोला कि हाँ ये कार्य ऐसे होगा और ये सही है, तो मतलब सही है, और बोला कि ऐसे नहीं होगा तो नहीं होगा, है कि नहीं। ये कैसे हमें पता चला कि जब हमने उस कार्य को किया तब हमें वो पता चला कि ये सही है कि गलत है, कि क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो मानव का अनुभव ही सब कुछ है यहाँ पे, भला बुरा संगत असंगत न्याय अन्याय गुण अवगुण, ठीक है ना। ये सबका सिद्धि करता है, अनुभव ही बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या न्याय के साथ है और क्या न्याय के साथ नहीं है, मतलब क्या अन्याय है। क्लियर गाइस। इसमें इस बात पर बल दिया गया है। अब प्रयोगवाद, अबे क्या लिख दिया यो, प्रयोजनवाद है ना, ये शायद मिसप्रिंट है। प्रयोजनवाद के जो प्रवर्तक है विलियम जेम्स और जॉन डीवी, ठीक है ना, ये नाम याद रखना, कहीं पे लिख लेना, ठीक है। विलियम जेम्स और जॉन डीवी प्रवर्तक, अगर कोई पूछे। तो उन्होंने समय व गति के अनुसार शिक्षा को बदलने पर बहुत जोर दिया, है ना। और शिक्षा निरंतर बदलती ही रही है ना। नई नई चीज़ें आती रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, नई जो है टीचिंग एड्स जिसको बोलते हैं, सामग्री, शिक्षण सामग्री आ गई हैं। पहले कभी कोई पढ़ता था ऑनलाइन, मोबाइल ही नहीं था, कैसे पढ़ेंगे, स्मार्ट क्लासेस नहीं थी, कैसे होगी स्मार्ट क्लास। तो नई चीज़ें आ रही हैं, इन्वेंशन होता जा रहा है। अब बात करते हैं इस विचार के विकास में शिलर का योगदान रहा है ना। और इस विचारधारा को आधार प्रदान करते हुए जॉन लॉक ने कहा है, हमें सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे,
जितना उनका संबंध हमारे जीवन से है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी वस्तुओं का ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में जो है ना बहुत सारी वस्तुएं। तो उन्होंने कहा कि हमें जरूरी ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त करना चाहिए, जो हमारे जीवन को सही से सही दिशा में ले जा सके। प्रकृतिवाद में उपयोगिता जोड़ देने से प्रयोजनवाद का जन्म हो जाता है। देखिए डिफरेंस, देखिए प्रकृतिवाद में, देखो आदर्शवाद प्रकृतिवाद का डिफरेंस आपको पता है, अध्यात्म और भौतिक जगत, ठीक है ना। अब प्रकृतिवाद में अगर उपयोगिता जोड़ दें कि हाँ उपयोग क्या है, कैसे उपयोग करना है, तो प्रयोजनवाद का जन्म होता है। प्रयोजन क्या है, ठीक है ना। तो ब्राइटमैन के अनुसार प्रयोजनवाद सत्य का मापदंड है। मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है जो समस्त विचार प्रक्रिया के सत्य की जांच उसके व्यवहारिक परिणामों से करता है। यदि व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक है तो विचार प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है। कि अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो सही हमें सही रिजल्ट की ओर लेके जा रहे हैं, तो हम उस प्रक्रिया को बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की परिभाषा। तो परिभाषा बहुत लोगों ने दी है। सबसे पहले नाम आ गया जेम्स का। परिभाषाएं बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो 3 दिख रही हैं आपको, एक तो जेम्स की हो गई, विलियम जेम्स है ना, वही हो गए, और प्रैट। क्लियर गाइस। सो 3 हैं अलग अलग टाइप से इस पेज पे, बाकी आगे देखेंगे। क्लियर गाइस। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जितनी याद हो, लिखना तो देखो आपको अपने शब्दों में होता है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को समझें, कहना क्या चाह रहे हैं उस चीज़ को समझें, और उसके बाद छाप दें, है ना, और नंबर लेके आ जाएं। पॉइंट्स में लिखना बना के, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कम करना, पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जेम्स के अनुसार क्या है कि आस्था या विश्वास स्वयं में एक बल है और प्राय स्वयं अपनी वस्तुओं को वास्तविक बनाता है। और जब हमारे समक्ष प्रमाण युक्त या यथार्थ संभव विकल्प आते हैं, तब हमको उनको स्वीकार करने में एवं उनमें विश्वास करने का अधिकार होता है, और जिनकी स्वीकृति हमारे नैतिक जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगी। कहने का मतलब ये है कि जब हमें कुछ लगता है, एक विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है ना, तो हम उस चीज़ में विश्वास करते हैं। जो चीज़ हम सही मानते हैं हम उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और जिस चीज़ को हम सही मानते हैं वो हमारे जीवन के लिए भी सही होता है। क्लियर गाइज। अब ये नहीं है कि उल्टे कामों को सही मान लें, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में लेके चलना थ्योरी को। क्लियर गाइज। सो आगे और डेफिनेशन देखते हैं। तो जेम्स फिर से आ गए, इन्होंने क्या बोला, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का सिद्धांत है। यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। प्रैट ने क्या बोला, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। क्लियर गाइस। ये कैसे है, ऊपर की सभी डेफिनेशन जितनी भी होंगी वो सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगी। सो प्रयोजनवाद अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत। तो अर्थ चीज़ों का जो निकलता है जिसपे हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्य के अनुभव को महत्ता दी गई है कि नहीं। तो कार्य हम करते हैं, उनका अर्थ सत्य है कि नहीं ये हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं, उससे हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है और वास्तविकता का भी हमें ज्ञान होता है। क्लियर गाइस, कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नीति के साथ है और क्या नीति के विरुद्ध है। ये सब चीज़ें हम क्या हैं, अपने कार्य के अनुभव से, कार्य अनुभव से सीखते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर चलते हैं और वहाँ पे हैं कौन, हेंडरसन। हेंडरसन महोदय के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है तो वह उसको सत्य बनाती है, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली से उस सत्य का निर्माण मनुष्य करता है। किसी बात को निरंतर सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य परिणामों के अनुसार बदलता रहता है, केवल वही बात सत्य है, इसलिए सत्य भी बदलता रहता है। जो बात आज सत्य है वो कल सत्य हो सकता है कि ना हो। ठीक है ना दोस्तों। तो हम कहते हैं कि सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो अटल सत्य है और ये हमेशा सत्य रहता है, ये तो नहीं बदलता। लेकिन इनका कहने का मतलब है कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो अनुभव हमें आज हुआ वो आज के लिए सत्य है, हो सकता है वो कल असत्य हो जाए, है ना। एक छोटा सा सिली सा एग्जांपल मैं देता हूँ, इससे आपको शायद क्लैरिटी आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो आज क्या है,
कोई डेट है, कोई भी डेट, तारीख है ना, जो आज है वो कल नहीं होगी ना। अब मान लिया आज 15 तारीख है और कल कोई बोलने लगे कि आज 15 तारीख है, तो जो आज सत्य था वो कल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये तो एक मतलब बहुत छोटा सा, बहुत मतलब कुछ है ही नहीं एग्जाम्पल, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला कि जो आज सत्य है हो सकता है वो कल सत्य ना हो, वो कल असत्य हो जाए। तो सत्य भी परिस्थिति परिणाम के अनुसार चेंज हो जाता है। अब सपोज़ करो एक शायद समझ आए आपको यहाँ पे नहीं, सपोज़ करो मैंने एक प्लास्टिक का बड़ा सा 6 बनवा लिया, है ना, 6 बनवा लिया, और 2 लोगों को आमने सामने खड़ा किया और बीच में वो 6 रख दिया। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, एक के लिए सत्य क्या है कि 6 है, दूसरे को वो कैसा दिखेगा, जैसे ही 6 को हम उल्टा करेंगे 9 हो जाएगा। एक साइड से देखेंगे 6 दिखेगा, दूसरी साइड जाके देखेंगे तो 9 दिखेगा, है कि नहीं। तो सत्य परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर हम दोनों बच्चों से पूछें जो आमने सामने खड़े हुए हैं, तो एक को बीच में रखा हुआ 6 दिख रहा है और दूसरे को बीच में रखा हुआ 6 नहीं 9 दिख रहा है, तो उसके लिए वो 9 है और इसके लिए वो 6 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिति के अनुसार सत्य भी बदलता है। अब बात करते हैं रोस महोदय क्या कहते हैं कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। इसकी धारणा है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है। वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है, वह अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है। हमारे सत्य मानव निर्मित हैं। इन्होंने क्या बोला कि अरे यार, मानव जो है वो जो अपने नैतिक मूल्य हैं, जो अनुभव हैं, उनसे, है ना, अपने ज्ञान का निर्माण करता है, सत्य का निर्माण करता है, अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब आगे बोलते हैं कि हमारे सत्य मानव निर्मित हैं। भाई इनका कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे हैं ये सारे कौन लोग हैं, प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी मानते हैं कि कार्य के करने से जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वो सत्य है। कार्य कौन कर रहा है, मानव कर रहा है, तो मानव करेगा, जो अनुभव होगा वही सत्य है। तो इसीलिए सत्य कैसे हैं, मानव निर्मित।